लिब्रा यानी तुला राशि वालों का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम देखेंगे लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का टाइम कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ कैरियर, फाइनेंस, बिजनेस, न्यू जॉब, ओल्ड जॉब, यानी कि कैरियर एस्पेक्ट में लिब्रा यानी तुला राशि वालों का अक्टूबर 2025 का टाइम कैसा जाने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, जो चीजें रेजोनेट नहीं करती हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर आपका सन साइन लिब्रा है या फिर आपका मून साइन तुला है यानी कि लिब्रा है, या फिर अगर आपकी लग्न राशि लिब्रा यानी कि तुला राशि है, आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं आपके कार्ड्स के ऊपर ऑलरेडी मेडिटेट कर चुका हूं, इनको शफल भी मैं कर चुका हूं। एक बार लास्ट टाइम और शफल कर लेते हैं और उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे तुला यानी कि लिब्रा राशि वालों का जो है करंट एनर्जीज क्या है, करंटली वो नेगेटिविटी क्या अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं और उनकी लाइफ में अभी करंटली मिसिंग क्या है। यानी कि सबसे पहले हम नेगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों का, उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिवर्स उनको जो है अक्टूबर में क्या देने वाला है, अक्टूबर के लिए क्या एग्जैक्टली उनके लिए प्रेडिक्शन रहने वाली है। और लास्ट में हम दो कार्ड्स और निकालेंगे, हम चेक करेंगे कि अक्टूबर में यूनिवर्स उनको किस तरीके से गाइड करने वाला है ताकि लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों का अक्टूबर का टाइम बेहतर निकले। अब अगर मैं उनकी करंट एनर्जीज देखता हूं, यानी कि करंटली लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले कैसा फील कर रहे हैं, क्या मिसिंग फील कर रहे हैं, तो इस वक्त मुझे लग रहा है ना उन्हें काफी ज्यादा वीक फील हो रहा है। तुला राशि वालों को इस वक्त काफी ज्यादा मेंटली वो वीक फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे उनका जो है ना मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा डाउन आया हुआ है। वो अपने ऊपर अपने अंदर के जो विचार हैं उन पे जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ है इस वक्त काफी कम हो रखी है और वो जो है ना सही तरीके से सक्सेस को अपनी नजरों के सामने नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि वो सक्सेस को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर उन्हें विजुअलाइज करने में और प्लानिंग बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है और इसीलिए उनकी जो मैनिफेस्टेशन एनर्जी है वो काफी ब्लॉक्ड हो रखी है, बहुत रुकी हुई है। वो चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अपने ऊपर कहीं ना कहीं सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने थॉट्स के ऊपर। और अगर आप थॉट्स के ऊपर सही तरीके से कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे तो अपने थॉट्स को, अपने माइंड को सही डायरेक्शन में चला भी नहीं पाएंगे। और कहीं ना कहीं उनकी जो है ना लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो रही हैं, मे बी अपने घर वालों से या फिर अपने ऑफिस के कलीग से, और वहां पे जो है ना वो सही तरीके से अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और एक काम तरीके से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इस वक्त लिब्रा यानी तुला राशि वालों का जो है ना माइंड बहुत ज्यादा अपसेट हो रखा है और देखते हैं कि अक्टूबर में बेसिकली उनका लाइफ जो है ना किस तरीके से चेंज होने वाला है या फिर क्या जो एनर्जीज हैं अक्टूबर में उनकी रहने वाली है। तो लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर में हम देखते हैं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अभी यहाँ पर जो है ना काफी जो एनर्जीज हैं कुछ इस टाइप की हैं जहां पर आप जो बहुत ज्यादा ड्रीमी स्टेट में रहेंगे, बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा करेंगे। अब यहाँ पे ना हो सकता है कि मे बी आप लोगों ने, जो लोग न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं उन्होंने काफी जॉब इंटरव्यूज दिए हैं और वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या फिर कह लीजिए अक्टूबर के 10 तारीख तक तो वो ऐसा सोचते रहेंगे एज इफ कि यार मुझे ये जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या फिर हो सकता है मुझे ये जॉब मिलेगी तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। मतलब कहते हैं ना कि हम माइंड में ही बहुत कुछ सोचते रह जाते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं और जो है सही तरीके से हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो आपको टुवर्ड्स द फर्स्ट 10 डेज ऑफ अक्टूबर या फिर कह सकते हैं मे बी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक मुझे पॉजिटिव न्यूज जो है कहीं से आती हुई नहीं दिख रही है। अगर आप न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट वो चेंज हो जाए या फिर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले जहां पर आपको जो है ना बेहतर तरीके से फास्ट तरीके से काम करने का मौका मिले, लाइफ तेजी से आगे बढ़े, तो उस टाइप की मुझे एनर्जी जो है ना एटलीस्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट 10 डेज ऑफ अक्टूबर तो नहीं लग रही है। बट टुवर्ड्स द मिड ऑफ अक्टूबर जो है ना आपका जो है सीन पूरे का पूरा जो है ना वो चेंज होने वाला है। लेकिन यहाँ पे टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर जो है ना न्यू जॉब वालों को कोई भी मुझे सॉलिड जॉब जो है मिलती हुई नहीं नजर आ रही है और ना ही बिजनेस सिनेरियो में मुझे लग रहा है कि कोई भी अच्छा कुछ होने वाला है। जहां तक बिजनेस की बात आती है टू ये 7 ऑफ कप्स, वहां पे भी ऐसा ही शो कर रहा है एज इफ आप काफी ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। कहते हैं ना कि हम एग्जैक्टली सही तरीके से हम कर्म नहीं कर पाते हैं, स्टेप्स नहीं ले पाते हैं, लेकिन हम स्टेप्स के बारे में सोचते रहते हैं, प्लानिंग्स बनाते रहते हैं, लेकिन प्लानिंग पे हम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं।
तो स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में कुछ ऐसी एनर्जीज रहेंगी जहां पर आप चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, और शायद इसीलिए आपकी करंट एनर्जीज भी ऐसी हैं और इसलिए आप थोड़ा सा वीक या फिर डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं ना, हमारे मोटिवेशन लेवल नहीं बनती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनता है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल तभी बनता है जब हम चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, और चीजों को आप इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे फ्रॉम मिड ऑफ अक्टूबर। मिड ऑफ अक्टूबर से, या फिर आप कह सकते हैं 11, 12, 13 तारीख से नियर अबाउट आपकी जो टाइम है ना, वो अचानक से आप देखेंगे कि बहुत तेजी से मूव करना शुरू हो रहा है। अचानक से आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे शो कर रहा है। अचानक से ऐसी मोटिवेशन आ जाएगी कि आप जो है ना ये ठान लेंगे कि यार अब तो आपकी लाइफ में आपको तेजी से आगे बढ़ना है। अब चाहे आंधी आए या फिर तूफान आए, आपकी लाइफ में जो भी हवाएं चल रही हैं, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन या फिर एनवायरमेंट चल रहा है, अगर वो आपके अगेंस्ट में भी है, आपके ऑफिस में भी अगर आपके कलीग्स हैं, आपके जो एनवायरमेंट है अगर वो अच्छा नहीं भी है, तो भी आप जो है ना इतने डिटरमाइंड हो जाएंगे कि आप इतने एम्बिशियस हो जाएंगे कि आपको अब अपनी लाइफ में जो है ना आप सोच लेंगे कि अब मैंने आगे बढ़ना है। टुवर्ड्स द मिड ऑफ अक्टूबर आपके लाइफ में वो डिटर्मिनेशन, वो फोकस, वो एम्बिशन आ जाएगा जो कि स्टार्टिंग की तरफ मिसिंग था। या फिर मे भी हो सकता है कि टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर आप इतनी ओवर थिंकिंग करें, या फिर हो सकता है आप प्लानिंग्स बनाएं कि यार मुझे जो है ना ये काम इस तरीके से करना है, और उस प्लानिंग को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने का जो टाइम है ना, वो आप हो सकता है कि मिड ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट करें। अब यहाँ पे मिड ऑफ अक्टूबर में तो आपकी ये वाली एनर्जी रहेगी, इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर आपकी जो एनर्जी है वो आपकी मिल रही है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अब यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अगर न्यू जॉब मिल रही है, तो हो सकता है कि वो जो न्यू जॉब है वो आपको एक दूसरे शहर में लेके जाए। हो सकता है आपको अपने करंट शहर से, करंट लोकेशन से दूर कहीं पे जाके आपको जॉब मिले, और मोस्ट प्रोबेबली आपको सक्सेस भी अपने करंट लोकेशन से दूर जाने के बाद ही मिलेगी। यहाँ पे भी जो है ना आप जो है काफी तेजी से ये हॉर्स को लेके भाग रहे हैं, और यहाँ पे आप कहीं दूर जगह पे जा रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो लोग करंटली जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी मे बी करंट जो उनकी जो एनवायरनमेंट है, जॉब में एनवायरनमेंट में भी वो ऐसा है जो एनवायरनमेंट शायद उन्हें नहीं पसंद है। तो हो सकता है कि उनके माइंड में ऐसा है कि वो एक नई जॉब सर्च करने की वो शुरू करना चाहते हो। तो मिड ऑफ अक्टूबर से वो जो है ना एक ऐसे डायरेक्शन में हो सकता है लग जाएंगे जहां पे वो एक नई जॉब सर्च करने का सोचेंगे। या फिर अगर आप नई जॉब सर्च करने का नहीं सोच रहे हैं, आप अपने करंट जॉब में भी मिड ऑफ अक्टूबर से हो सकता है कि आपको एक नया प्रोजेक्ट मिले, जहां पे मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि जहां पे सब कुछ बहुत ही इजीली हो जाएगा, बिल्कुल एक तरीके से सब कुछ बहुत चीजी होगा, बिल्कुल बटरी होगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि आपको काफी चैलेंजेस फेस करना पड़े, लेकिन एक सबसे अच्छी बात होगी कि आपकी अभी जो भी डिमोटिवेशन चल रही थी ना, क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ कार्ड वैसे तो बहुत अच्छा कार्ड है और डिमोटिवेशन का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे शो करता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, इंसान के पास बहुत ज्यादा मोटिवेशन है, इंसान के पास डिटर्मिनेशन है और अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल है। लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे उल्टी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये जो मैंने पहले दो कार्ड्स निकाले थे, ये वाला स्ट्रेंथ कार्ड और यहाँ ये वाला 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड्स मैंने नेगेटिविटी चेक करने के लिए निकाले थे। क्या आप मिसिंग कर रहे हैं आपकी लाइफ में, क्या मिसिंग है, ये चेक करने के लिए निकाले थे। और वहां पर इनके मीनिंग जो है ना उल्टे हो जाते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में अभी वो स्ट्रेंथ मिसिंग है, वीकनेस है आपकी लाइफ में, वो सब वीकनेस जो है मिड ऑफ अक्टूबर में जाके चेंज होने वाला है और पूरा स्ट्रांग फील करेंगे, मेंटली भी फिजिकली भी। अगर आपको हेल्थ की कुछ इश्यूज है वहां पे भी आप जो है ना स्ट्रांग फील करेंगे, एम्बिशियस फील करेंगे। अब आपको ऐसा फील होगा कि आपको अपने टारगेट को अब किसी भी तरीके से अचीव करना है, लेकिन आपको एक जो है ना कहते हैं ना बाय हुक या फिर बाय क्रुक, ऐसे नहीं। आप सोचेंगे कि कोई भी गलत तरीके से नहीं, लेकिन मैं सही तरीके से, एक सच्चे ट्रुथफुल तरीके से जो है ना टारगेट को अचीव करूंगा। चाहे उसके लिए मुझे कहीं ट्रैवल करना पड़े, कहीं अपने शहर से दूर जाना पड़े, तो वहां जाके भी मैं करूंगा। और हो सकता है कि आपको मे बी कहीं ट्रैवल ना करना पड़े, मे बी आपकी लोकेशन यही रहे, लेकिन जिन लोगों के लिए कहीं पे ट्रैवलिंग का कुछ नहीं बन रहा है, उनके लिए हो सकता है कि उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिले, करंट प्रोजेक्ट में जो भी लोग या फिर जो भी कलीग्स या फिर जो भी एनवायरनमेंट से उन्हें डील करना पड़ रहा है, उस करंट एनवायरनमेंट से उनको दूर जाके किसी एक नया एनवायरनमेंट मिले, उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिले जहां पे एक नया एनवायरनमेंट मिले, नया बॉस मिले या फिर मे बी नए कलीग्स मिले, जो कि एक साथ मिलकर फिर टीम वर्क करें
और उसके बाद उन्हें उस टीम वर्क के कारण उन्हें सक्सेस भी मिले। तो ये चीज जो है काफी, देखिए कितना ज्यादा, मैं अभी आपको टीम वर्क की बात बता रहा था, मैंने क्लैरिफाइंग कार्ड निकाला और टीम वर्क वाला क्लैरिफाइंग कार्ड निकल गया। कितनी ज्यादा इंट्यूशन यहाँ पे, कितनी स्ट्रांगली आपको यही चीज बता रही है, जो यूनिवर्स है कितना स्ट्रांगली आपको यही चीज बता रहा है कि आपको टीम वर्क करना है। यहाँ पे मैंने आपको इस कार्ड को निकाले बिना आपको यही चीज बताया था कि टीम वर्क की जरूरत है, और देखिए वही कार्ड निकल के आ गया। यहाँ पे यूनिवर्स आपको टीम वर्क करने को कह रही है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर अगर आप टीम के साथ मिलकर टीम वर्क करते हैं तो करंट जॉब में आपको डेफिनेटली जो है सक्सेस मिलेगी। इवन बिजनेस सिनेरियो में भी अगर आप टीम वर्क करते हैं, पूरे अपने ऑफिस को साथ में लेके, सभी जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके नीचे काम करते हैं, तो अगर सही तरीके से सबको साथ लेकर चलेंगे, सबको खुश रख के आगे चलेंगे, सबके होप्स एंड एस्पिरेशंस को अगर आप अपने नजरों में रखते हुए आगे चलेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है सक्सेस मिलेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, करीब मिड ऑफ अक्टूबर में आप ना बहुत ज्यादा, हो सकता है आपकी लाइफ बहुत फास्ट चले, या फिर हो सकता है कि आप जो है ना एक जल्दबाजी में रहें हमेशा। तो आपको जल्दबाजी में नहीं रहना है। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स काफी स्ट्रांगली ये बता रहा है कि जल्दबाजी में नहीं रहना है, आराम से काम कीजिए, कामली काम कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप काम करते हैं तो कोई ना कोई गलती होने का भी जो है ना चांस रहता है। तो जल्दबाजी में काम नहीं करना है। जल्दबाजी में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट में गलत साइन हो सकता है, कोई ना कोई ऑफर लेटर में गलत साइन हो सकता है। मिड ऑफ अक्टूबर में नई जॉब वालों को नई जॉब मिल जाएगी, और वहां पे जो है ना कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है, नहीं तो जो है ना आप नई जॉब में सही तरीके से अपना इंप्रेशन नहीं बना पाएंगे। अगेन यहाँ पे देखिए, अगर यूनिवर्स का आप एडवाइस देखेंगे ना, यहाँ पे भी 8 ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है। यूनिवर्स स्ट्रांगली बता रहा है जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। मिड ऑफ अक्टूबर में आपकी लाइफ बहुत तेजी से चलेगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी यही शो कर रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी यही शो कर रहा है। मिड ऑफ अक्टूबर में आपकी लाइफ बहुत तेजी से चलेगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस जल्दबाजी में आपको कोई ना कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, कोई ना कोई गलत काम नहीं करना है। आपसे गलत काम हो सकता है, जानबूझ के नहीं, लेकिन हो सकता है कि गलती से हो जाए, तो गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर आप आराम से कामली काम नहीं करते हैं। टीम के साथ मिलकर अगर आप काम करेंगे, और प्लस आप वहां पे जो है ना बहुत आराम से कामली पेशेंस रख के अगर काम करेंगे, प्लस हो सकता है कि आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े, तो वहां पे अगर आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, डेफिनेटली किसी की हेल्प लीजिए। टीम वर्क इसी को कहा जाता है, जब आप सबकी हेल्प लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे आपको यूनिवर्स के जो एडवाइस है, वहां पे आपको 8 ऑफ पेंटिकल्स भी देखने को मिल रहा है, जो कि बता रहा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अगर आपको नई जॉब में लगना है तो वहां पे आपको यहाँ पे ओवर थिंकिंग छोड़कर यहाँ पे आपको काम में लगना पड़ेगा। अगर आप काम करेंगे, देखिए कितना स्ट्रांगली यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहा है। जो मैंने आपको प्रेडिक्शन यहाँ पे आपको अक्टूबर के लिए बताई थी ना, यूनिवर्स आपको स्ट्रांगली जो एडवाइस है वो भी वैसा ही दे रहा है। एक तो ये कि यहाँ पे आप ओवर थिंकिंग छोड़कर अपने काम में लग जाइए, इंप्लीमेंटेशन पे लग जाइए, और उसके लिए यहाँ पे आपको 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यूनिवर्स बता रहा है। अगर आप इंप्लीमेंटेशन पे लग जाते हैं, हार्ड वर्क में लग जाते हैं, नया काम सीखने में लग जाते हैं, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और उस सक्सेस में आपको क्या मिलेगा? सक्सेस में आपको ढेर सारा जो है ना पैसा मिलने वाला है। आपको लाइफ में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दूर आपको कुछ घर दिख रहे होंगे। ये शो करता है कि आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, एक अवसर मिलेगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बना पाएं। और वो सब तभी होगा अगर आप मेहनत से काम करते हैं, डे ड्रीमिंग छोड़ देते हैं, ओवर थिंकिंग छोड़ देते हैं। अपने माइंड में जो भी आप सोचते रहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियोज को सोचना अच्छी बात है, लेकिन एक बार 2 बार सोच लिया वो एनफ है। उसके बाद अपने काम पे लग जाइए, नया काम सीखिए, थोड़ा सा स्लो चलिए, इतना फास्ट मत चलिए। तो आपको डेफिनेटली मिड ऑफ अक्टूबर से सक्सेस देखती हुई मिल रही है। लेकिन याद रखिए, सक्सेस आपको तभी मिलेगी अगर आप टीम वर्क करेंगे, चाहे आप न्यू जॉब में हैं, ओल्ड जॉब में हैं, या फिर आपका बिजनेस सिनेरियो है। अच्छा, अगर फाइनेंस की बात बताता हूं तो यहाँ पर अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स आपको ये शो कर रहा है कि आप इस वक्त ना बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होके अपने पैसों को बढ़ाने की सोचेंगे, जहां पर आप जो है ना बहुत ही ज्यादा एम्बिशियसली इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। अब एम्बिशियसली इन्वेस्ट कहाँ पे करता है इंसान? यहाँ पे इंसान ऐसे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने की सोचता है जहां पर जल्दी जल्दी पैसा बने, और यहाँ पे जो है ना गलती होने के चांसेस रहते हैं। फ्यूचर में लॉस हो सकता है अगर आप जल्दी जल्दी पैसा बने
इतना ज्यादा एम्बिशियस होकर सोचेंगे। ओवर एम्बिशियस आपको नहीं होना है। किसी न किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स में कहा था ना, किसी न किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए और ऐसे जगह में इन्वेस्ट कीजिए जहां पर लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिले, लॉन्ग टर्म पैसा आपका बने। जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो स्मॉल कैप वगैरह में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की आप सोच सकते हैं। आपको लगेगा कि यार मुझे जल्दी जल्दी पैसा बनाना है, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन नहीं, आपको मेन अपना लार्ज कैप वगैरह में इन्वेस्ट करना है जहां पर पैसा हो सकता है थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन कहीं पे भी लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। ये तो मैंने म्यूचुअल फंड्स का एग्जांपल आपको बताया, लेकिन आप ये इन जनरल अपने लाइफ में समझ के चल सकते हैं कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, काम एंड कंपोज तरीके से आगे बढ़ना है। कोशिश कीजिए अगर आपको मौका मिलता है अपनी करंट लोकेशन को चेंज करके कहीं और जाने का, तो वहां पे जाएंगे अगर, तो आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी। अगर आप ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफर हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड्स काफी स्ट्रांगली इसको इंडिकेट कर रहा है और ये जो ट्रांसफर होगा ये आपको बहुत खुशियां लाके देगा। नए जगह पे जाके आपको करंट जगह से ज्यादा सफलता मिलेगी, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे कार्ड्स दे रहा है। देखा जाए तो पूरी रीडिंग में सिर्फ यही एक कार्ड है तो थोड़ा सा नेगेटिव है, और ये आपका नेगेटिविटी इन टर्म्स ऑफ ओवर थिंकिंग शो कर रहा है, जिससे आपने तुला राशि वालों ने बचना है। अगर आप ओवर थिंकिंग से बचते हैं, इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे लग जाते हैं और थोड़ा सा धीरे काम करते हैं, टीम के साथ मिलकर काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको मिड ऑफ अक्टूबर से या फिर 12-13 अक्टूबर के बाद से जो है ना बहुत अच्छी सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप यूनिवर्स के एडवाइस को जो है ना ये समझ के आप आगे बढ़िए और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।